नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मेनका मैम पर। और आज कंप्यूटर की श्रृंखला में हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे, जहां से हमारे बहुत ही सर्वाधिक क्वेश्चंस कह सकते हैं हमारे पेपर्स में आते हैं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेमोरी सॉल्व किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, इससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो इस तैयार हो जाइए आप लोग मेमोरी पढ़ने के लिए। इससे पहले भी मैंने मेमोरी पढ़ा दिया था, लेकिन मैं स्पेशल बैच चला रही हूँ आप लोगों का एसएसओ का, जिसमें मैं मेमोरी को बहुत ही डिस्क्राइब तरीके से पढ़ाऊंगी। जो चीजें उसमें रह गई हैं इसमें वो चीजें पूरी हैं। आप सब लोग इसको देखिए और बच्चों को भी शेयर करिए, जिससे सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो आप लोग तैयार हो जाइए मेमोरी को पढ़ने के लिए। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी वह प्लेस है, वह जगह है जहां पर हम कंप्यूटर के प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को स्टोर करते हैं। तो एरिया ऑफ स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? स्टोरेज या स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड मेमोरी, या हिंदी में कहेंगे कंप्यूटर की वह जगह, वह प्लेस जहां हम प्रोग्राम या डाटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी क्या है बेटा? वह जगह है, वह प्लेस है जहां हम डाटा को स्टोर करके भविष्य के लिए रखते हैं। देखिए, डाटा को दो तरीके से सुरक्षित रखा जाता है, एक अस्थायी तौर से और एक अस्थायी तौर से। अगर आपको डाटा कुछ समय के लिए चाहिए तो हम उसे अस्थायी तरीके से स्टोर करते हैं, और हमेशा के लिए चाहिए तो उसे स्थायी तौर से सेव करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि मेमोरी के कितने प्रकार, तो मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है बेटा? दो टाइप्स की होती है। मेमोरी हमारी दो तरीके से होती है, एक है हमारी अस्थायी मेमोरी और एक है हमारी अस्थायी मेमोरी और एक है हमारी अस्थायी मेमोरी। इसी को प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी। और इसको क्या कहेंगे बेटा? सेकेंडरी मेमोरी। इसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेमोरी। हमारा मेमोरी कितने प्रकार का होता है बेटा? बेसिकली दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में वो डाटा रखे जाते हैं जो अस्थायी तरीके से रखे जाते हैं। तो यह अस्थायी तरीके से डाटा को सुरक्षित रखता है। ठीक है, अस्थायी तरीके से। और ये बेटा अस्थायी तरीके से डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। इसके अंतर्गत बेटा क्या क्या आएगा? इसमें आएगा रैम के भैया दो प्रकार होते हैं, यस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी से होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये डाटा को कैसे रखता है बेटा? अस्थायी तरीके से रखता है। विद्युत सप्लाई की आपूर्ति बंद होने पर डाटा अपने कंटेंट खो देती है, यानी डिलीट हो जाता है। केवल जब तक विद्युत सप्लाई है तभी तक डाटा रहता है, फिर ये सेकेंडरी में ट्रांसफर कर देता है, ये फिर से खाली हो जाता है। दूसरा हमारा है कैश मेमोरी। देखिए बेटा, इसको हिंदी में कैश बोलते हैं, इंग्लिश में कैश मेमोरी बोलते हैं। इसके प्रकार नहीं है। ये क्या करता है? किसी भी डाटा को परिशुद्धित करके तेजी से भेजता है। सीपीयू से
और आपके प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डाटा का जो आदान प्रदान होता है इसमें ये तेजी लाता है। अगला मेमोरी हमारा रोम। रोम के भी भैया कई प्रकार हैं। रोम के कई प्रकार हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और इसका प्रकार है बेटा पी रोम, ईपी रोम, दूसरा क्या है बेटा? ईपी रोम, और तीसरा है आपका ईईपी रोम। अगर हम इसके फुल फॉर्म को जानेंगे तो पी से होगा प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म पूछेगा। ये होगा आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म पूछे तो दो होगा, यस रैम और डी रैम। यस रैम का मतलब होता है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आपका रोम में फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और इसके जो पार्ट हैं पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी का है इरेजेबल, इरेजेबल लिख भी दे रहे हैं हम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर आपसे डबल ई पी रोम का पूछता है तो आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे ही हम कह सकते हैं फ्लैश मेमोरी। इसे ईईपी रोम को हम क्या कह सकते हैं? फ्लैश मेमोरी। इसमें भी हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और फिर डिलीट भी कर सकते हैं विद्युत तरंगों के द्वारा। पेन ड्राइव इसका एक जीता जागता उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में बेटा क्या क्या आता है इसको जान लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में मैंने आपको बताया कि डाटा को अस्थायी तरीके से रखा जाता है, डाटा को अस्थायी तरीके से। इसमें क्या आएगा बेटा जान लो। इसमें सबसे पहले आएगा हार्ड डिस्क। क्या आएगा? हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। दूसरा आपका आएगा फ्लॉपी डिस्क। क्या आएगा बेटा? फ्लॉपी डिस्क। फिर आपका आएगा ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। और उसके बाद आपका पूछेगा तो सीडी, फिर आपका है डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? कंपैक्ट डिस्क। और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। इसको हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोलते हैं। किसको? डीवीडी को। ये ऑडियो वीडियो दोनों को स्टोर करता है। कहने का तात्पर्य है कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ब्लू रे डिस्क, सीडी और डीवीडी ये आपके डाटा को कैसे स्टोर करते हैं बेटा? परमानेंट फॉर्म में स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं? परमानेंट फॉर्म में स्टोर। इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि हार्ड डिस्क को किस में मापा जाता है, तो जीबी में मापा जाता है, जीबी में मापते हैं। और अगर हम पूछते हैं फ्लॉपी डिस्क को, तो फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB की होती है और इसे हम MB में मापते हैं। किस में मापते हैं बेटा? MB में मापते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस में मापते हैं? MB में मापते हैं। और आपका CD DVD ये भी आपका GB में रहता है। इसमें भी हम कम से कम अगर हम CD देखते हैं तो CD में हम 15 वीडियोस के गाने डाल सकते हैं और DVD में लगभग 2 मूवी आराम से हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। ये आपके प्लेसेस होते हैं जहां पर डाटा को स्टोर कैसे किया जाता है? अस्थायी तरीके से। इसको क्या कहेंगे? वोलाटाइल मेमोरी भी कहेंगे, इसे नॉन वोलाटाइल कहेंगे। अस्थायी को क्या कहते हैं बेटा? नॉन वोलाटाइल। और अस्थायी को क्या कहते हैं? वोलाटाइल। लेकिन रैम में आपका क्या है? रैम आपका क्या है बेटा? नॉन नहीं, वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी है। ये क्या है? वोलाटाइल मेमोरी। और आपका रोम आपका क्या है? नॉन वोलाटाइल। क्यों? क्योंकि रोम में
रीड ओनली मेमोरी, यानी डाटा को पढ़ सकते हैं पर डेल नहीं कर सकते हैं। ये प्राइमरी में होकर भी क्या है, अस्थाई मेमोरी है। रोम आपका क्या है, अस्थाई मेमोरी है, लेकिन ये पार्ट किसका है, प्राइमरी का है। अब इसको इसमें क्यों रखा गया, क्योंकि जो इसके पार्ट हैं वो इरेजेबल हैं। आपका जैसे क्या है, ईपीरोम परावैज्ञानिक किरणों की सहायता से डिलीट किए जा सकते हैं। रोम में डाटा लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बर्निंग कहते हैं। किसमें, रोम में डाटा को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, बर्निंग कहते हैं। और हम लोग इस शब्द को सुनते हैं तो हम लोग को बड़ा ऑकवर्ड लगता है, अरे ये कैसे डाटा डालने की प्रक्रिया है। बर्निंग आपका रोम में डाटा डालने की प्रक्रिया है। रोम आपका अस्थाई मेमोरी है, रैम आपका अस्थाई मेमोरी है। रैम आपका वोलाटाइल है, रोम आपका नॉन वोलाटाइल है। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और हर बार आते हैं, आप लोग एग्जाम्स में देखेंगे। देखिए मेमोरी में दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में कितने प्रकार के हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसके अलावा हम देखते हैं यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कितने एमबी में कितने जीबी, कितने जेबी में कितने टीबी। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना आप लोगों को होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में थोड़ा सा अंतर जानेंगे। प्राइमरी मेमोरी में डाटा थोड़ा रखा जाता है, यानी इसमें स्पेस कम होता है, इसमें स्पेस ज्यादा होता है। इसमें स्पेस से क्या होता है, ये छोटा होता है। क्या होता है बेटा, छोटा होता है। और ये क्या होता है, बड़ा होता है। यह आपका अस्थाई होता है प्राइमरी, और सेकेंडरी आपका अस्थाई होता है। ये तेज होता है, ये तेज होता है, और ये क्या होता है, धीमा होता है। क्वेश्चन पूछता है कौन सी मेमोरी तेज होगी, तो प्राइमरी मेमोरी तेज होगी। प्राइमरी में भी सबसे ज्यादा तेज होगा तो इसमें आपका कैश मेमोरी होगा। तो कभी कभी असेंडिंग से डिसेंडिंग और डिसेंडिंग से असेंडिंग पूछता है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी, फिर आपका रैम और रोम, फिर आपका सीडी डीवीडी, फिर आपका हार्ड डिस्क। इस तरह से आपका सीरियल पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी कितनी तेज है। लेकिन अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो हार्ड डिस्क ज्यादा आएगा। अवरोही क्रम आरोही क्रम जान रहे ना बेटा, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में। तो स्टोरेज पूछेगा तो ये छोटे से बड़े की तरफ हम जाएंगे तो अस्थाई मेमोरी पहले रखेंगे, यानी नीचे आ रहा है बेटा, कट तो नहीं रहा है। यहां पर हम समझ लेते हैं इसको। अगर हम पूछते हैं अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग होगा, ठीक है। अवरोही, तो अवरोही का मतलब होगा, अगर स्टोरेज पूछता है, स्टोरेज पूछता है अवरोही, तो सबसे पहले हार्ड डिस्क होगा। क्या होगा, हार्ड डिस्क होगा। फिर उसके बाद सीडी और डीवीडी होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डीवीडी होगा। डीवीडी के बाद सीडी होगा। सीडी के बाद फ्लॉपी डिस्क होगा, फ्लॉपी डिस्क होगा। तो और उसके बाद आपका फिर आपका हो जाएगा रैम, रोम और रैम, रैम व रोम। फिर आपका हो जाएगा कैश मेमोरी, और फिर आपका हो जाएगा रजिस्टर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा स्टोरेज के हिसाब से। और अगर अवरोही क्रम पूछता है, इसी में अगर अवरोही की जगह आरोही होगा तो आप इसी को उल्टा कर दीजिएगा, रजिस्टर, कैश, रैम, रोम, फ्लॉपी, सीडी डीवीडी और हार्ड डिस्क। ये मैंने अवरोही लिखा है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आरोही भी कर सकते हैं। यही सारी चीजें हमारे पहले वाले वीडियो में छूट गई थी, क्योंकि मैंने उसे कंपटीशन के तरीके से पढ़ाया था। लेकिन आज जो बैच मैं पढ़ा रही हूँ ये यूपी पीसीएल, सीजीएल और एसएसओ में काम आएगा, इसीलिए थोड़ा सा डेप्थ पढ़ाना पड़ रहा है। इसीलिए ये वाली वीडियो भी देखिएगा और वो वाली वीडियो भी देखिएगा। रजिस्टर सबसे छोटा होता है, सबसे तेज होता है, सबसे कम स्टोर करता है।
फिर कैश होगा, फिर रैम रोम होगा, फिर फ्लॉपी डिस्क होगा, फिर सीडी होगा, फिर डीवीडी होगा, फिर हार्ड डिस्क होगा। अगर हमारा आरोही पूछता है और अवरोही पूछता है तो इस तरह लिखेंगे। स्टोरेज में पूछता है तो ये सबसे कम स्टोर करता है। एक बात बेटा दिमाग में सेट कर लो, जो सबसे छोटा होगा यानी जो सबसे कम स्टोर करेगा वो सबसे ज्यादा तेज होगा। जो सबसे कम, अब ये सब बिट्स में स्टोर करते हैं तो छोटे ही होंगे ना। तो रजिस्टर आपका छोटा है इसलिए सबसे तेज है, इसमें उससे कम है तो ये तेज है, फिर ये उससे कम है तो ये तेज है, फिर ये उससे कम है तो वो तेज है। इस तरह से हम करेंगे। हमेशा जब भी क्वेश्चन आए तो कॉमन सेंस लगाना कि जिसमें स्टोरेज कम होगा वो मेमोरी फास्ट होगी। एक बात बताइए, लैन तेज होगा कि मैन तेज होगा या वैन तेज होगा? लोकल एरिया नेटवर्क 10 किलोमीटर की रेंज कवर करता है और मैन आपका पूरा 100 किलोमीटर त्रिज्या में काम करता है, पूरे शहर का नेटवर्क। और 10 किलोमीटर का नेटवर्क तो कौन तेज होगा? 10 किलोमीटर का नेटवर्क। लेकिन अगर वाईफाई आ गया तो वो तेज होगा क्योंकि वो 500 मीटर में रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना छोटा स्टोरेज होगा उतना ही फास्ट होगा और जितना ही एरिया बढ़ता जाएगा उतना ही वो स्लो हो जाएगा। समझ गए बेटा? इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा तेज होगा तो लैन मैन पैन में पैन सबसे तेज होगा और मेमोरी में सबसे तेज रजिस्टर और सबसे स्लो हार्ड डिस्क। सबसे ज्यादा स्टोर करेगा हार्ड डिस्क, सबसे कम स्टोर करेगा रजिस्टर। प्राइमरी मेमोरी अस्थाई, सेकेंडरी मेमोरी अस्थाई। ये आपका क्या डाटा अस्थाई तरीके से रखेगा, ये अस्थाई तरीके से रखेगा। ये आपका धीमा नहीं तेज होगा, ये आपका धीमा होगा। ये कम एरिया कवर करेगा, ये ज्यादा एरिया कवर करेगा। रैम आपका अस्थाई मेमोरी है, इसे वोलाटाइल भी कहते हैं। रोम आपका स्थाई है, इसे नॉन वोलाटाइल कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी, आपका सीडी का होगा कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का होगा डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत ही ज्यादा पढ़ते रहिए आप लोग। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, बार बार आपको सारे टॉपिक्स का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, जो भी पढ़ाया जाए उसको नोट भी करते रहा करिए। अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक जरूर किया करिए, कमेंट भी किया करिए। आप लोग ऐसे ही मुझे प्रोत्साहित करते रहिए, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करती रहूंगी। अगले वीडियो में कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स को पढ़ाऊंगी जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।